अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन हिते काज सब राज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन इसी के लिए होता है कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भक्त से भगवान बना देने वाला महोत्सव है। ये जैन दर्शन विश्व के समस्त दर्शनों में से एकमात्र ऐसा दर्शन है जो ये कहता है कि तुम भक्त नहीं भगवान बन सकते हो। कौन कहे ये बात दुनिया में जैन शासन के अलावा? भगवान वीतराग जिनेन्द्र देव ने ये बात कही है कि तुम भक्त नहीं हो तुम भगवान हो, भगवान बन सकते हो। हर जीव भगवान बन सकता है। हर जीव में भगवान बनने की ताकत है, शक्तियां हैं आप में भी। आपको लगेगा बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, वो बड़ी बड़ी नहीं कर रहे हैं, बात सच्ची यही है। दुनिया के धर्म दर्शनों में और जैन दर्शन में यदि आपको कोई एक बहुत बड़ा अंतर बताना हो, क्या अंतर है जैन धर्म में और दूसरे धर्म दर्शन में, तो एकमात्र सबसे बड़ा अंतर मिलेगा कि यहाँ हर जीव को भगवान बनने की आजादी है, स्वतंत्रता है। यह हमारा भारत देश है ना, जिस तरह से भारत के हर नागरिक को प्रधानमंत्री बनने की परमिशन है, विशिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से वो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन यहाँ तो 5 साल में एक ही बनेगा, सीट खाली होगी तब बनेगा। हमारे यहाँ जैन दर्शन में तो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नहीं परमात्मा बन सकते हैं आप, और हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव परमात्मा बन सकते हैं। ये कैसा दर्शन है? बात थोड़ी सी अजीब सी लगती है हमारे को। जब हम भगवान बनने की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि अरे कितनी बड़ी बात करते हैं, भगवान अच्छे इंसान तो बन जाओ। लोग ऐसी बातें करेंगे। आस पड़ोस में लोग ये कहेंगे अरे अच्छे इंसान तो बन जाओ यार, क्या भगवान भगवान की बातें करते हो आप। फिर हम ये कहते हैं भाई हम तो आपको इंसान तो मानकर ही चल रहे थे, क्या आप अपने आप को इंसान भी नहीं मानते हैं? क्या दम है इसमें? जैन दर्शन तो ये कहता है स्वभाव से तो सभी जीव परमात्मा है ही, और यदि ये पुरुषार्थ करें तो पर्याय में भी परमात्मा बन सकते हैं। एक होते हैं स्वभाव से परमात्मा और एक होते हैं पर्याय में परमात्मा। यहाँ स्वभाव से परमात्मा के दर्शन करने हैं और पर्याय में परमात्मा बनना है। ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव ये ऐसे ही महोत्सव होते हैं जिन महोत्सवों में आने वाली प्रतिमाएं 6 दिन के आयोजन के बाद भगवान बनकर के वेदी पर विराजमान हो जाती है। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन है ना, यहाँ प्रतिमाएं भी आई है। देखिए आपने मंच पे रखी हुई प्रतिमाएं आई है। भगवान हैं या पत्थर की प्रतिमा है? अभी तो पत्थर की प्रतिमा है, अभी भगवान नहीं है, अभी पूजनीय नहीं है। लेकिन आगे आने वाले 5 से 6 दिन में वो सब संस्कार और पूरी प्रक्रिया पूरी विधि इसके ऊपर संपन्न की जाएगी, जो विधि साक्षात नेमिनाथ भगवान के जीवन में घटी थी। वे महत्वपूर्ण घटनाएं वो यहाँ घटित होंगी। गर्भ में आएंगे, जन्म होगा, दीक्षा होगी, केवल ज्ञान होगा, समव शरण की रचना होगी, और फिर गिरनार पर्वत की रचना होगी, और वहां से नेमिनाथ स्वामी निर्वाण को प्राप्त करेंगे। और फिर क्या होगा? ये प्रतिमाएं वेदी पर विराजमान हो जाएंगी। कैसे बन करके? कि भगवान बन करके।
प्रतिमाएं तो यहाँ पांडाल में आई ही हैं, हम लोग भी आए हैं क्या? प्रतिमाएं भी आई है और हम भी आए हैं। पाड़िया जी साहब, प्रतिमाएं तो 6 दिन में भगवान बन जाएगी, हमारा क्या होगा? हम भी कुछ बनेंगे कि नहीं बनेंगे 5-6 दिन में? जब यहाँ इस आयोजन में आने पर 5-6 दिन की विधि प्रक्रिया और संस्कारों पूर्वक प्रतिमाएं भगवान बन सकती हैं, तो हमें भी कुछ तो बनना ही होगा। आप कह सकते हैं कि हाँ हाँ हम भी तो बने हैं ना, कि क्या बने हैं कि हम तो राजा बने हैं। कुछ लोग इंद्र बने होंगे, कुछ देवियां होगी, इंद्राणियां होंगी, 56 कुमारियां होंगी, 8 देवियां होंगी, और कोई कृष्ण होंगे, बलदेव होंगे, और न मालूम क्या क्या। सामने बैठे हुए मैं आपसे पूछता हूं, भैया आप क्या बने हैं? कुछ भी नहीं। आप क्या बने हैं? अभी क्या बने हैं यहां? श्रोता किसके? नहीं, सुनो तो सही, हम भी हैं, कुछ तो हैं भाई साहब। हम कहां बैठे हैं ये बताओ? पांडाल में, पांडाल में बैठे। मैं तो जब वहां से एंट्री लिया था तो बाहर लिखा हुआ था शौरीपुर नगरी। तो जैसे ही एंट्री हुई मेरी फीलिंग में तो ये आ रहा था कि मैं तो शौरीपुर में जा रहा हूं। कहां बैठे हैं हम लोग? शौरीपुर में। और अभी क्या चल रहा है? प्रवचन चल रहा है। इसमें क्या है? सवाल क्या है? इसमें क्या प्रश्न पूछ रहे हो आप? शौरीपुर नगरी में बैठे हुए हैं और अभी क्या हो रहा है? शौरीपुर नगरी में प्रवचन चल रहा है। शौरीपुर नगरी में प्रवचन चल रहा है। अरे शौरीपुर नगरी में तो रत्न बरस रहे हैं अभी। गर्भ में आने वाले हैं कि नहीं नेमिनाथ स्वामी? नेमिनाथ स्वामी गर्भ में नहीं आएंगे अभी। गर्भ कल्याण की पूर्व क्रिया है ना, कल गर्भ कल्याण का दिवस है कि नहीं? तो नेमिनाथ भगवान गर्भ में आए थे, उसके 6 महीने पहले से पूरी नगरी में रत्न बरस रहे थे। तो यहाँ क्या हो रहा है अभी शौरीपुर नगरी में? बोले रत्न बरस रहे हैं। अच्छा, कितने रत्न बरसते हैं? 3.5 करोड़ रत्न एक बार में। ओह, 4 बार रत्न बरसते हैं भाई साहब दिन भर में। एक बार में 3.5 करोड़, दूसरी बार में फिर 3.5 करोड़, फिर 3.5 करोड़, फिर 3.5 करोड़। दिन भर में 14 करोड़ रत्न बरसते हैं। और कितने महीने तक बरसेंगे? 15 महीने तक बरसेंगे। 15 महीने में दिन कितने? 450, 450 दिन। एक दिन में 14 करोड़, तो 15 महीने में कितने? 6300 करोड़, 6300 करोड़ रत्न। अरे वाह, क्या माहौल होता होगा। कई लोग ऐसे जब सभाओं में चर्चा चलती है तो ऐसा पूछते हैं, बड़ी लोगों की लगती नहीं होगी के सर पे? अरे अपने यहाँ तो कभी कभी जब ओले बरसते हैं तभी ऐसे लगने लग जाती है, चिपते रहते हैं, चोट नहीं लग जाए, गाड़ियों के शीशे फूट जाते हैं। अब रत्न बरसेंगे तो क्या टूटेंगे फूटेंगे? अरे भाई रत्न बरसते हैं, लेकिन वो सारे रत्न ऐसे फूल की तरह बरसते हैं। कई लोग ऐसे मिलते हैं, वो ये कहते हैं, पंडित जी कौन से रत्न बरसे थे, कोई एक आध कहीं कोई मिल जाए। आपको क्या चाहिए बोलो? रत्न चाहिए कि नहीं आपको? अरे यार क्या माहौल होता होगा, काश हम भी वहां होते, रत्न बरसते, हमारे को भी मिल जाते कुछ। कैसी फीलिंग आ रही है? अपने को भी रत्न मिल जाते, क्या लगता है अपने को? रत्न बरस रहे हो और हम भी वहां हो, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें भी 10-5 रत्न तो मिल जाते हैं उसमें से? अरे भाई, क्यों चित्त में भिखारीपन की वृत्ति रखता है? ऐसा परिणाम क्यों आता है? मुझे एक प्रसंग ध्यान आता है। एक लड़का अखबार बांट रहा था, बेच रहा था, 2 रुपए में, 2 रुपए में, 2 रुपए में, किसी मंदिर के बाहर। और अखबार बेचते बेचते किसी व्यक्ति को अखबार दे रहा था और 2 रुपए को छुट्टे निकाल रहा था। इतनी देर में मंदिर से एक व्यक्ति निकला
और उसने अपने छोटे भाई के हाथ में गाड़ी की चाबियां देते हुए कहा कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। ये लड़का भी देख रहा था और वो न्यूज़पेपर जो खरीद रहा था वो भी देख रहा था। तो न्यूज़पेपर खरीदने वाले ने उस लड़के से ये कहा, पूछा कि बेटा तुम्हें भी ऐसा लग रहा होगा ना कि काश मेरे भी ऐसा एक भाई होता जो मुझे भी गाड़ी गिफ्ट में देता, कितना अच्छा लगता है, मेरे भी ऐसा भाई होता और मुझे भी गिफ्ट में देता। तो उस लड़के ने ये जवाब दिया कि नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूं कि काश मैं भी ऐसा भाई बनूं कि अपने छोटे भाई को गाड़ी गिफ्ट में दे सकूं। फर्क समझ में आ रहा है? सोच में क्या फर्क है? यदि रत्न बरस रहे हैं और आपके विकल्पों में आता है कि काश हम भी होते और रत्न बटोर लेते, वहां रत्न गिर रहे होते और रत्न बीनते रहते, आपके दिमाग में ये क्यों नहीं आता है कि हम रत्न इकट्ठे करने वाले नहीं, रत्न बरसाने वाले बने? नहीं होता है ऐसा विकल्प। रत्न बरसने का मतलब क्या होता है? मैं सोचता हूं कभी कभी तीर्थंकर परमात्मा के जीवन के इस प्रसंग में कि रत्न बरसने का क्या मतलब है। रत्न बरस रहे होंगे, और साहब वहां कहाँ तो असली में रत्न बरसे थे, कहाँ ये तो नाम की शौरीपुर नगरी है, यहाँ तो बरसात बरस रही थी 2 दिन से। वहां रत्न बरस रहे थे, यहाँ तो कीचड़ हो रहा था, यहाँ तो गंदगी हो रही थी। कहाँ उस नगरी की तुलना कहाँ इससे कर रहे? अरे नहीं, यहाँ भी रत्न बरस रहे हैं भाई। रत्न का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। जहां रत्न बरसते हैं वहां खुशहाली होती है, जहां रत्न बरसते हैं वहां प्रसन्नता होती है, जहां रत्न बरसते हैं वहां तकलीफ नहीं होती, कष्ट नहीं होती, टेंशन नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, आकुलता नहीं होती। इसका नाम है रत्न बरसना। यहां भी रत्न बरस रहे हैं, जड़ रत्न नहीं, चेतन रत्न बरस रहे हैं। यहाँ 5 दिन के आयोजन में वो रत्न बरसेंगे, यदि उनमें से एक रत्न भी रत्नत्रय की बरसात होगी। यहाँ विद्वानों के माध्यम से, प्रतिष्ठाचार्य जी के माध्यम से, निर्देशकों के माध्यम से, मंच से, अलग अलग लोगों विद्वानों के माध्यम से वो रत्न बरसेंगे कि यदि एकाध भी यदि आपके पकड़ में आ गया तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नों के माध्यम से अल्पकाल में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। सोचना एक बार गंभीरता से क्या हो रहा है इस समय यहाँ। भाई साहब ये तो फील करने की बात है, हम कहाँ बैठे हैं। हम यहाँ शौरीपुर नगरी में बैठे हैं। यहाँ का माहौल किस तरह का है, यहाँ का वातावरण किस तरह का है। जिस जगह पर तीर्थंकर परमात्मा आने वाले हो वहां का माहौल कैसा होगा। तीर्थंकर कर्म प्रकृति के फल में रत्न नहीं बरसते, तीर्थंकर कर्म प्रकृति के उदय में रत्न नहीं बरसते, क्योंकि तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय तो 13वें गुणस्थान में आता है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय आता है तब तो समूह शरण की रचना होती है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय जब आएगा तब तो यहां से आधे लोग जा चुके होंगे। कौन रुकता है मोक्ष कल्याणक तक? चले जाते हैं सब। जब समूह शरण की रचना होगी तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय आएगा। तो उससे पहले क्या चल रहा है, ये उसके साथ वाली पुण्य प्रकृति है। भाई साहब पुण्यशाली जीव जहां आने वाले होते हैं वहां व्यवस्थाएं पहले से हो जाती है, सहज है इस तरह की व्यवस्था। आपके यहाँ इस जगह पर अभी पार्षद जी आने वाले हों तो थोड़ी बहुत गंदगी दिखेगी क्या? वो एमएलए आने वाले हो, एमएलए साहब आ रहे हैं, एमएलए साहब आ रहे हैं तो व्यवस्था कैसी होगी? और मंत्री जी आ रहे हैं तो, और यदि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो बोलो क्या होगा सिंगोली नगरी का? मुख्यमंत्री आ रहे हैं सिंगोली में, कैसी व्यवस्थाएं होगी? और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ये बात कहें कि हम आपके सिंगोली नगरी में पधार रहे हैं तो आपको कैसी फीलिंग होती है? सुनिए, नरेंद्र नहीं, यहाँ तो जिनेंद्र देव आ रहे हैं। आपको फीलिंग क्यों नहीं आ रही है? आपको नरेंद्र जी की महिमा आ रही है, जिनेंद्र जी की महिमा नहीं आ रही है।
100 इंद्र जिनके चरणों में झुकते हैं, ऐसे साक्षात जिनेंद्र देव का अवतरण यहाँ होने वाला है। यहाँ की तैयारी कैसी होगी? इंद्र के द्वारा पूरी नगरी की व्यवस्था कर दी जाती है। चारों तरफ वातावरण कितना सुंदर हो जाता है। अरे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा कहाँ से आने वाले हैं? नेमिनाथ स्वामी कहाँ है साहब? अभी कहाँ पर है नेमिनाथ भगवान? कुछ थोड़ा बहुत परिचय पता है कि नहीं? कहाँ पे है इस समय? सिद्धिशिला में, सिद्धालय में है। तो सिद्धालय से आएंगे कल्याण गर्भ कल्याण के दिन। सिद्धालय में बैठे हैं क्या नेमिनाथ भगवान? सिद्धालय में तो हैं, फिर असली वाले तो सिद्धालय में है ऐसा मान लो। तो फिर यहाँ कौन आने वाला है कल गर्भ में? नकली वाले? ये तो भगवान आएंगे यहाँ। कहाँ पर हैं? जब उनका गर्भ कल्याणक मनाया गया और 6 महीने उससे पहले रत्नों की बरसात हो रही थी, तो वे जयंत विमान में थे। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, ये 5 अनुत्तर विमान कहलाते हैं। उसमें जो नेमिनाथ स्वामी थे ये जयंत विमान से आए हैं यहाँ। 32 सागर की आयु थी वहां, और उससे पहले से तीर्थंकर कर्म प्रकृति बन रही है विजयी वैसा उनके। राजा सुप्रतिष्ठ के भाव से, उससे पहले सुप्रतिष्ठ का भाव था उनका, देवगति के पहले। तो राजा सुप्रतिष्ठ के भाव में उन्होंने तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधी थी। कुछ बातें समझने की बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? कुछ पता तो होना चाहिए हमारे को। यहाँ से जाने के बाद में कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले कि कहाँ जाकर के आए हो, आप कहेंगे नेमिनाथ भगवान के पंच कल्याणक में। कि क्या हुआ था वहाँ? कि नेमिनाथ गर्भ में आए थे, फिर जन्म हुआ था, फिर दीक्षा हुई थी, फिर केवल ज्ञान और मोक्ष हुआ था। कि बोले और क्या हुआ था? आए कहाँ से थे? क्या हमें क्या पता? पता तो होना चाहिए हमारे को कहां से आए थे। तो जब वे जयंत विमान से आए थे, उससे पहले सुप्रतिष्ठ राजा का भाव था, और उस भाव में उन्होंने तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध ली थी। ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति ऐसी प्रकृति है जो निरंतर बंधी प्रकृति है। एक बार यदि ये कर्म बंधना शुरू होता है, फिर बंधता रहता है, 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 बंधता रहता है। तीर्थंकर कर्म बड़ा अद्भुत कर्म है ये। और ये कैसे बनता है ये तीर्थंकर कर्म? 16 कारण भावनाओं को भाकर, दर्शन, विशुद्धि, वात्सल्य और प्रभावना, ये 3 प्रमुख हैं उनमें। जिनके हृदय में ऐसी उत्कृष्ट भावना होती है, कर्म है, कर्म है। गुरुदेव श्री तो कहा करते थे, भाई जिस भाव से ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधे, वो भाव भी बंधन है, बंधन कराने वाला है वो भाव भी। वो हितकारी नहीं है, वो कोई लाभकारी नहीं है, उस भाव से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। सुनिए, खैर तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधना शुरू हो गया। लंबी आयु थी वहां, लगातार कर्म बनता रहा, अच्छा कर्म, तीर्थंकर कर्म प्रकृति। और फिर क्या हुआ? ऊपर चले गए जयंत विमान में। 32 सागर की आयु थी वहां, 32 सागर की आयु, 32 सागर से अधिक की आयु वहां लेकर के लगातार कर्म बन रहा है तीर्थंकर। कैसी पुण्य प्रकृतियां बन रही होगी भाई साहब, आप कल्पना करो किस तरह की कर्म प्रकृतियां बन रही होगी उनको। साथ में तीर्थंकर प्रकृति के साथ में सारी पुण्य प्रकृतियां। वातावरण स्तोत्र के अंदर एक श्लोक आता है, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवने कललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यते समानमपरं नहि रूपमस्ति। अर्थ जानते हैं उसका क्या है? ये भगवान ऐसी ऐसी कर्म प्रकृतियां आपके बंधी है, और उन कर्म प्रकृतियों के फल में ऐसा सुंदर शरीर आपका मिला है। जिन परमाणुओं से आपके शरीर, सुंदर शरीर की रचना हुई है, 3 लोक में वो परमाणु ही उतने ही थे, तीनों लोकों में परमाणु ही उतने ही थे वो, और उनसे आपके शरीर की रचना हो गई। अब दूसरा व्यक्ति आपके जैसा सुंदर कैसे होगा? वो जो सुंदरता तीर्थंकर परमात्मा के शरीर में होती है, ये कैसी कर्म प्रकृतियां होगी?
चारों तरफ का वातावरण कैसा होगा, माहौल कैसा होगा, सजावट कैसी होगी। 6-6 महीने से सौदर में इंद्र रत्न बरसाते हुए अपनी पूरी टीम के साथ में नगरी की सजावट में लगा हुआ है। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी यहाँ आए तो सड़कों पर खड्डे मिलेंगे आपको? क्या नहीं मिलेंगे। जगह जगह तोरण द्वार बन जाएंगे, रंगोलियां बन जाएगी, लाइटें लग जाएगी, कितने सुंदर व्यवस्थाएं, बैनर लग जाएंगे। अरे मालूम चले 2 महीने बाद आने लगे तो 2 महीने के अंदर पेड़ पौधे सुंदर सुंदर, अरे नगरी ऐसे लगे जैसे कोई स्वर्ग में आ गए हों। तो जो जीव स्वर्ग से आने वाले हैं उनकी व्यवस्थाएं किस प्रकार की होगी। यहाँ तीर्थंकर परमात्मा की व्यवस्था, 6 महीने पहले से रत्नों की बरसात। ओहो, नेमिनाथ स्वामी आ गए और फिर गर्भ में आने के बाद में क्या होगा। इंद्र आ गए कि साहब आप जो बातें कर रहे हो ना, ये सारी बातें उस जमाने की कर रहे हो। कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? कितना पुराना काल होगा नेमिनाथ भगवान का? कितना पुराना काल है नेमिनाथ भगवान का काल? सुबोध जी कितना पुराना है? विजय जी वैसा कब हुए थे नेमिनाथ भगवान? महावीर भगवान कब हुए? 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले महावीर भगवान हुए। पार्श्वनाथ भगवान कब हुए? उनसे 250 वर्ष पहले। महावीर भगवान से 250 वर्ष पहले। नेमिनाथ भगवान कब हुए? अपने पुराण ये कहते हैं कि नेमिनाथ भगवान लगभग यहाँ से अभी से यदि बात करें तो 84,000 वर्ष पहले हुए। यद्यपि हिंदू धर्म के हिसाब से बात करें और आधुनिक गणनाओं के हिसाब से बात करें तो लगभग 4-5 हजार वर्ष का काल मानते हैं नेमिनाथ भगवान का काल। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के भाई थे ना, श्री कृष्ण जो थे ये नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई थे। तो श्री कृष्ण का जो काल होगा वो नेमिनाथ भगवान का काल होगा। और श्री कृष्ण का काल कौन सा था कि महाभारत काल। तो आप गूगल करेंगे महाभारत कितने समय पहले हुई थी, महाभारत काल कितना था, तो 4-5-6 हजार वर्ष पहले का काल है, मुश्किल से 5,000 वर्ष पहले का काल। लेकिन अपने यहाँ जो पुराण कहते हैं 84,000 वर्ष पहले का काल कहते हैं। 84,000 वर्ष पहले नेमिनाथ स्वामी हुए। कहाँ वो साक्षात पंच कल्याणक, कहाँ वो साक्षात तीर्थंकर का काल और कहाँ ये काल, जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं है बिल्कुल भी अंतर। किस लिए अंतर नहीं है? क्योंकि आज दिन में हमने यहाँ इंद्र प्रतिष्ठा कर दी थी। क्या प्रतिष्ठा हो गई ना? क्या भाई साहब, अब आप मनुष्य गति के जीव नहीं है, क्या बात कर रहे हो? अब आप स्वर्गवासी हो गए। और शुभ शुभ बोलो। अरे नहीं नहीं, सच में स्वर्गवासी हो गए का मतलब एक ही अर्थ होता है क्या स्वर्गवासी होने का मतलब? स्वर्गवासी होने का मतलब अरे आप में इंद्र की प्रतिष्ठा हो गई है, आप में इंद्रत्व की स्थापना हो गई है, मंत्रोच्चार पूर्वक आपको इंद्र बना दिया गया है। क्या अब आप मनुष्य गति के नहीं है? इस आयोजन में अब आप भगवान के सारे आयोजन को, सारी व्यवस्थाओं को देखने वाले बन गए हैं। इसलिए अपने आप को फील कीजिए कि अब हम इंद्र हैं। आप महसूस कीजिए अब हम शौरीपुर नगरी के वासी हैं। आप लोग महसूस कीजिए जिस जिस पद को आपने धारण किया है कि हम अब सिंगोली के वासी नहीं हैं, अब हम यहाँ शौरीपुर के वासी हैं। और शौरीपुर के वासी आपस में लड़ते होंगे ना? शौरीपुर में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे क्या बीजेपी वाले कांग्रेस वालों की तरह? शौरीपुर में नहीं होते थे? तीर्थंकर आने वाले तो कैसे होगी भाई साहब, सारे झगड़े मिट जा। अरे पुलिस आने वाली होती है तो दो चोर भी आपस में सीधे खड़े हो जाते हैं, भैया चुपचाप निकलने दो इनको, बदमाश लोग भी सीधे हो जाते हैं। तो भगवान आने वाले हैं जिस नगरी में, वहाँ चोरी नहीं होगी, वहाँ बेईमानी नहीं होगी, वहाँ झूठ नहीं होगा, वहाँ अन्याय नहीं होगा, वहाँ अनीति नहीं होगी, वहाँ कंप्लेन नहीं होगी, वहाँ अनैतिकता नहीं होगी, वहाँ राग द्वेष नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, विवाद नहीं होंगे, मनमुटाव नहीं होंगे, टेंशन नहीं होगी। यदि आपको थोड़ी बहुत भी टेंशन लगती है, थोड़ी बहुत भी व्यवस्थाओं को लेकर के, तो समझ लेना अपने आप को शौरीपुरवासी नहीं बनाया है। जरूरत है अपने आप में स्थापना करने की।
इधर बिंब में स्थापना हो रही है और इधर हमारे में स्थापना हो रही है। वो पाषाण के शिलाखंड वो धीरे धीरे परमात्मा में बदल रहे हैं, तो हमारे को भी अपने अंदर में बैठे हुए परमात्मा स्वरूप का अवलंबन होना चाहिए, वो दृष्टि में दिखना चाहिए भाई साहब। पंच कल्याणक है, पंच कल्याणक क्या होते हैं? पंच कल्याणक क्या किए थे तीर्थंकरों के, पंच कल्याणकों के समय में इंद्रों ने, और क्या करती होगी वहां की समाज माताओं देवियों की चर्चाएं होती होगी, तत्व चर्चा का माहौल होगा, हर व्यक्ति आत्मा परमात्मा की चर्चा करते होंगे, यही सब कुछ तो चलता होगा क्या? नहीं चलता होगा ये पंच कल्याणक असली है कि नकली है? असली है, असली है, नकली है? तो हो क्या रहा है? उधर से असली कह रहे हैं, इधर से नकली कह रहे हैं। अब मैं किसका साथ दूं? सुनो सुनो, यदि आप कहते हैं कि ये असली है, तो मैं पूछता हूं जो नेमिनाथ भगवान के जीवन में घटा था 84,000 वर्ष पहले, वो क्या था? वो तो असली था ना, वो तो उस समय हुआ था असली नगरी में। और यदि आप ये कहते हैं कि ये नकली है, तो क्या हमें क्या नकली देखने के लिए बुलाया यहाँ पे? नहीं भाई, असली और नकली के बीच में भी कुछ होता है क्या? ये नकली तो नहीं है, असली भी नहीं है, लेकिन दादा ये कहते हैं ये तो असल की नकल है, असली की नकल है। और असली की जो नकल होती है ना, वो भी असली जैसा ही काम करती है। आपको यदि कहीं इंटरव्यू देना है किसी जगह पर, और ओरिजिनल मार्कशीट लगा देंगे आप वहां, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर उसका क्या होगा? तो आप उसकी जेरोक्स कॉपी करते हैं, फोटो कॉपी कराते हैं, और फोटो कॉपी करा करके उस पर अटेस्टेड करते हैं, और उसको असली जैसा माना जाता है। असली की नकल है ना वो। लेकिन ध्यान देना, असली की नकल होनी चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा कि अपनी जगह इनकी मार्कशीट लगा दी, ऐसा नकली नहीं चलेगा। तो नेमिनाथ भगवान की उस नगरी में जैसा माहौल होगा, जैसा वातावरण होगा, वैसा वातावरण यहाँ बनाकर हमें इस नकली पंच कल्याणक को असली बनाना है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारी जिम्मेदारी है भाई साहब, इस नकल को असल बनाने की। और नकल को असल बनाने के लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगा हमारे को। दिल से बदलना पड़ेगा, दिमाग से बदलना पड़ेगा, विचारों से बदलना पड़ेगा, सोच से बदलना पड़ेगा। आपको फील करना पड़ेगा कि यहाँ तीर्थंकर परमात्मा आने वाले हैं हमारी नगरी में, यहाँ हमारे पास में आकर के बैठेंगे, हमारे पास में आकर के खेलेंगे। ये फीलिंग में आनी चाहिए कि नहीं बात? नेमिनाथ भगवान जिस नगरी में जन्मे होंगे, वहां रात्रि भोजन होता होगा कि नहीं? चौरीपुर वाले रात्रि भोजन करते होंगे कि नहीं? नहीं करते होंगे। जमीकंद खाते होंगे कि नहीं? आलू प्याज, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, कुछ कुछ तो चलता होगा, थोड़ा बहुत तो कुछ होता होगा वहां भी। क्या नेमिनाथ स्वामी के नहीं होता होगा ना? तो हम कौन सी नगरी में हैं यहाँ? नेमिनाथ भगवान की नगरी में, उस नगरी में सास बहू लड़ती होंगी, देवरानी जिठानी तो मैंने चलती होगी उस नगरी में। यदि नहीं होता था, आप लोग ये कह रहे हैं कि नहीं होता था, तो हम यही तो कह रहे हैं कि हम सबको मिलकर के इस नगरी को सौरीपुर बनाना है। भले ही 5 दिन के लिए सही, 6 दिन के लिए सही, कोई बात नहीं, लेकिन फीलिंग में ये बात आ जाए कि 6 दिन रात्रि भोजन नहीं होगा, 6 दिन ब्रह्मचर्य का पालन होगा, 6 दिन सदाचार का पालन होगा, 6 दिन तक नैतिकता का पालन होगा। ये सारी बातें होनी चाहिए ना, जीवन बदल जाना चाहिए भाई साहब। ये 6 दिन तो ऐसे प्रैक्टिस है। पंच कल्याण के प्रसंगों पर दादा एक कहानी सुनाते हैं भाई साहब, आपने तो कई बार सुनी होगी विजय जी भाई साहब, लेकिन सिंगोली में तो नहीं सुने ना दादा के प्रवचन।
पति पत्नी साथ में रहते थे, अजीत जी भाई साहब साथ में रहते थे और झगड़ा हो गया। जब उनके बीच में हो गया झगड़ा तो हालत यहां तक पहुंची कि तलाक की नौबत आ गई। तू मैं चलने लगी, झगड़ा होने लगा, बहुत विवाद हुआ। इतनी स्थिति खराब हो गई कि कोर्ट चले गए, वकील से नोटिस भेज दिया, सेपरेशन का पीरियड चल रहा है, 6 महीने का टाइम दे दिया। पत्नी अलग रह रही है, पति अलग रह रहा है। पत्नी के यहाँ घर से चिट्ठी आई, माँ का तो स्वर्गवास हो चुका था, पिता अकेले रहते थे और पिता ने अपनी बच्ची के पास में, इकलौती बच्ची थी, तो बच्ची के पास में चिट्ठी भेजी और कहा बेटा अब मेरा बुढ़ापे का समय चल रहा है और मैं आत्म कल्याण करना चाहता हूँ, मैं मोह में राग में फंसना नहीं चाहता, इसलिए मेरी ये भावना है कि एक बार तुम्हारे यहाँ आकर के, जिस भी गांव नगर में रहते थे, उन्हें तुम्हारे यहाँ आकर के 7 दिन रहना चाहता हूँ, 6 दिन रहना चाहता हूँ। एक बार मैं देख लूं कि मेरी बेटी जमाई, बेटी दामाद ये बड़े अच्छे से रहते हैं तो फिर मेरा बुढ़ापा अच्छे से निकल जाएगा। फिर मैं कभी नहीं आऊंगा, फिर तो मैं संन्यास ले लूंगा, शिखर जी जाकर के बस जाऊंगा, द्रोणगिरी चला जाऊंगा, कहीं और जाकर के फिर कभी नहीं आऊंगा मैं, बस फिर तो सोनगढ़ चला जाऊंगा, जाकर के बस अपना तो आराधना करूंगा, आत्म कल्याण के मार्ग में लगा रहूंगा बस। लेकिन एक बार 6 दिन के लिए मैं देखना चाहता हूं। चिट्ठी पढ़ी उसने, लड़की ने कि बेटी ने, क्या फील हुआ होगा, क्या चल रहा था, तलाक की नौबत आ रही थी, वो तो अलग रह रही थी, पिताजी आ रहे हैं, क्या करूंगी, तो बड़ी मुसीबत हो गई। बंबई में रहते थे, पिताजी गांव में रहते थे, समझ में नहीं आ रहा, तो ऊपर से नीचे घबराहट, पिताजी क्या क्या करूंगी। फोन किया, किसको, पति देव को। क्या, चलो साहब फोन किया, जैसे ही फोन की घंटी बजी और वो उधर से उसने फोन उठाया तो तुरंत फोन उठाते ही पहले आ गई अकल ठिकाने, क्या अकल ठिकाने आ गई, इतनी जल्दी, महीने 15 दिन में अकल ठिकाने आ गई। बोले नहीं नहीं, थोड़ा दबे स्वर में बोला कि नहीं नहीं, अकल की बात नहीं है, अकल ठिकाने आई या नहीं आई वो तो बात की बात है, लेकिन चिट्ठी आई है। बोले चिट्ठी, क्या मतलब, पूरी बात बताई, ऐसा ऐसा है। तो बोले मैं क्या कर सकता हूं। बोले क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पिताजी के लिए अपन 6 दिन के लिए थोड़ा नाटक कर ले, नहीं हो सकता क्या भाई साहब, पिताजी के लिए 6 दिन के लिए नाटक कर ले, वो आएंगे अपन अपने साथ में रहेंगे। बोले चल ठीक है, कोई बात नहीं, सवाल तेरा नहीं है, तेरे पिताजी का है, इसलिए मैं तैयार हूं। दिन समय नक्की हो गया, पिताजी के आने का नक्की हो गया, दोनों साथ में मिलकर के और पिताजी को स्टेशन लेने के लिए चले गए। बहुत अच्छे से लेकर के आए, घर में रखा और दोनों इतने अच्छे से रहे, इतने अच्छे से रहे कि जितने अच्छे से पहले कभी नहीं रहे थे, असली से भी ज्यादा। इतना ऐसा लगे पिताजी को देख करके कि अरे मैं तो धन्य हो गया, मेरे बेटी दामाद इतने अच्छे से रहते हैं, धन्य हो गया मैं तो। और 6 दिन अच्छा माहौल देख करके पिताजी जाने को तैयार हो गए। बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया कि बेटा मेरा खूब खूब आशीर्वाद है कि तुम्हारी जिंदगी इसी तरह से अच्छी बीते। पिताजी तो दोनों छोड़ने के लिए चले गए, सामान इसका पैक था पीछे गाड़ी में, पिताजी को वहां स्टेशन पर उतारा। और फिर क्या होना था, क्या होना था सोच जी, तो तेरे घर में मेरे घर, यही होना था कि नहीं, नहीं होना था क्या, निमित्त ज्ञानी तो नहीं है आप लोग। फिर क्या हुआ, फिर घटना क्या घटी, पिताजी की ट्रेन जैसे ही रवाना हो गई, बोले बेटा अब मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट पाएगा, अंत समय में मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मुझे मोह में मत फंसाना। मैं चला
और पिताजी को रवाना कर दिया। पीछे दोनों स्टेशन पर अकेले खड़े रह गए। गाड़ी निकल जाने के बाद वो उधर जाने लगी और ये इधर जाने लगे। मुश्किल से 5-7 कदम भी नहीं बढ़े होंगे, फिर क्या हुआ होगा? अरे फिल्म नहीं देखते हो क्या आप लोग? क्या हुआ होगा? उसने पीछे मुड़ करके देखा और इधर से इसने भी पीछे मुड़ करके देखा। क्या हुआ? कुछ कहना है क्या? क्या क्या बात है? कोई बात है क्या? नहीं नहीं थैंक यू, तुम्हारी वजह से, लड़की ने कहा तुम्हारी वजह से 6 दिन बहुत अच्छे बीते, धन्यवाद। इसने भी कहा कि नहीं नहीं धन्यवाद की कोई बात नहीं है, लगा तो मुझे भी बहुत अच्छा। दोनों के मन में कुछ विचार चल रहा था और पत्नी ने ये कहा, ऐसा मान लो कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस तरह से हम पिताजी की खुशी के लिए 6 दिन नाटक करके रहे हैं, जब हम उनकी खुशी के लिए नाटक करके 6 दिन ऐसे रह सकते हैं, तो क्या हम अपनी खुशी के लिए जिंदगी भर ऐसे ही प्यार से नाटक करते हुए प्यार से रह लेवे? क्यों नहीं हो सकता है? और फिर तो क्या हुआ होगा ये आप समझ सकते हैं। तलाक का क्या हुआ होगा भैया? कैंसिल हो गया, जिंदगी बदल गई भाई साहब। देखिए जब हम दूसरों के लिए अच्छे से रह सकते हैं तो अपने लिए नहीं रह सकते हैं क्या? दिन में विधान हुआ, याग मंडल विधान, आपको यहाँ प्रतिज्ञाएं दिलाई गई, आपको यहाँ नियम दिलाए गए। 6 दिन के लिए हाथ में कलावा बांध दिया गया, 6 दिन के लिए प्रतिज्ञाएं दिला दी गई, संकल्प दिलाए होंगे ना कुछ, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, सारे संकल्प दिला दिए आपको 6 दिन के लिए। 6 दिन पूरे हो जाने के बाद में क्या करना? फिर तो चमड़ा चलेगा, फिर तो रात्रि। 6 दिन पूरे हो गए, अब तो क्या है? नहीं, अरे जब आप पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के आयोजन के लिए 6 दिन के लिए आप इतने अच्छे से रह सकते हैं नियम संयम पूर्वक, तो आप जीवन पर्यंत इतने अच्छे से क्यों नहीं रह सकते हैं? ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन तो जीवन बदल देने के लिए है भाई साहब। जीवन बदल जाना चाहिए, सोच बदल जानी चाहिए, चिंतन की धारा बदल जानी चाहिए, दृष्टिकोण बदल जाना चाहिए। अरे देह से नहीं, परिणामों से नहीं, पारिणामिक भाव से देखना सीख लेना चाहिए। यहाँ ये पंच कल्याणक है, देखने का नजरिया बदल जाना चाहिए। हर आत्मा में हमें परमात्मा दिखने लगना चाहिए। ये 5 दिन के आयोजन में सुन करके, आयोजन को देख करके, राजा रानियों के, इंद्र इंद्राणियों के संवाद को सुन करके हमारे कान और हृदय इतना भीग जाना चाहिए कि अरे नहीं, अब हमें सामने वाला व्यक्ति नहीं दिखेगा, अब हमें सामने वाला परमात्मा दिखेगा, भगवान दिखाई देगा। नहीं हो सकता है ऐसा? पंच कल्याणक है, पंच कल्याणक क्या? नेमिनाथ स्वामी का पंच कल्याणक मनाने के लिए जो सौधर्म इंद्र आया था ना, उसी सौधर्म इंद्र ने पार्श्वनाथ भगवान का भी पंच कल्याणक मनाया, और उसी सौधर्म इंद्र ने महावीर भगवान का भी पंच कल्याणक मनाया। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, कितने पंच कल्याणक मना पाएगा वो? हम कितने मना लेते हैं? वो सौधर्म इंद्र जब कुछ तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाकर एक भवावतारी हो जाता है, तो हम भी तो यहाँ पंच कल्याणक मना करके एक भवावतारी हो सकते हैं। हमारा मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हो सकता है क्या भाई साहब? ये काम नहीं हो सकता है? नहीं साहब, हमें तो कोई मौका मिला ही नहीं है इस पंच कल्याणक में, कुछ सहयोग करने का मौका नहीं मिला। इन्होंने तो, हमने पूछा था तो इन्होंने कहा कि हमारे तो इंद्र सब बुक हो गए, सारे इंद्र बुक हो गए। हमने पूछा था, फिर हमने पूछा कि वे राजा रानी, बोले राजा रानी भी बुक हो चुके हैं। कि और कोई पद खाली है क्या? कि सारे पद बुक हो चुके हैं, हमें कोई चांस ही नहीं मिला कुछ भी बनने का। तो सुनो, कोई बात नहीं, मुझे भेजा है यहाँ, जिन्हें कोई चांस नहीं मिला हो उनके लिए मैं एक पद लेकर के आया हूँ जो खाली है। वो एक नहीं है, वो इतने हैं कि यदि आप सब उस पर जाना चाहें तो जा सकते हैं। अरे इंद्र राजा का पद भले ही खाली नहीं हो, लेकिन 6 महीने 8 समय में 608 जीवों के भगवान बनने का पद खाली है।
हर व्यक्ति भगवान बन सकता है। ये पद खाली है भाई साहब, ये आपके लिए खाली है, भगवान बनने के लिए खाली है। सोचना, कल्पना करना हम यहाँ क्या करने के लिए आए हैं, क्या होता है। मुझे ध्यान आता है 15 साल 12-14 साल पुरानी घटना होगी। घर से मैं पंच कल्याण के लिए निकल रहा था, बेटा 2-4 साल 3-4 साल का था। बोले पापा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा पंच कल्याण में। बोले ये क्या होता है? मैं उसको क्या समझाता 3 साल के बच्चे को। तो मैंने उसको कहा कि बेटा पंच कल्याण के अंदर तो भगवान बनते हैं। अच्छा तो पापा फिर आप भी भगवान बन के आओगे? दिमाग घूम गया। क्या क्या बोल दिया बच्चा छोटा सा। पंच कल्याण क्या होता है इतना सा उसको कहा कि पंच कल्याण क्या होता है, और उसको बतलाया कि पंच कल्याण में भगवान बनते हैं। यही तो होता है। क्या क्या बतलाएंगे पंच कल्याण में क्या होता है? भगवान बनते हैं। और तुम कहाँ जा रहे हो? कि पंच कल्याण में। तो फिर भगवान बन के आओगे कि नहीं? कोई बात नहीं, भगवान बन के भले ही नहीं आए, लेकिन भगवान बनने का मार्ग शुरू करके जरूर आ सकते हैं। ये काम हो सकता है। ये साधारण बात नहीं है, ये हल्की बात नहीं है भाई साहब। हर कोई व्यक्ति कर सकता है ये काम। अरे हमारे यहाँ जब पशु से परमेश्वर बना जा सकता है, तो यहाँ मनुष्य से परमात्मा क्यों नहीं बना जा सकता है? धर्मेंद्र जी, भगवान महावीर स्वामी ने भगवान बनने की प्रक्रिया कहां से शुरू की थी? बोलो। शेर की पर्याय से। और पार्श्वनाथ भगवान ने अपनी भगवान बनने की प्रक्रिया कहां से शुरू की थी? हाथी की पर्याय से। जब वे हाथी और शेर की पर्याय में रहते हुए भगवान बनने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, तो फिर हम यहाँ मनुष्य होते हुए भगवान बनने की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते? फीलिंग में ही नहीं आता है। सही कह रहा हूँ, ये जो बातें हैं ना, जो गुरुदेव की कृपा से हमारे को मिल गई है, ये अंदर से फीलिंग में नहीं आती है। ये चीज सम्यक दर्शन लेना है, आत्म कल्याण करना है, मोक्ष मार्ग शुरू करना है, किसे करना है सबके चेहरे ऐसे, अरे हमें क्या करना है यार, हमें तो प्रवचन सुनना है। क्या है प्रवचन सुना, घर जाकर के सोएंगे आराम से, चैनल बदलेंगे और क्या करेंगे टीवी के। हमें क्या करना है? हमारा तो बुढ़ापा अच्छे से निकल जाए बस, हमें क्या करना है? अरे भाई आपको गौरव गरिमा होनी चाहिए इसकी। हमें जो चीज ये मिल गई है, हमें जो ये तत्व ज्ञान मिल गया है, हमें जो ये निधि मिल गई है, ये साधारण नहीं है। सौधर्मेंद्र तरसता है जिस अवस्था के लिए। दीक्षा कल्याण के दिन दिखाएंगे आपको यहाँ दृश्य। सौधर्मेंद्र तरस रहा है, देवगति के लोग तरस रहे हैं जिस अवस्था की प्राप्ति के लिए ये हमें सहज प्राप्त हो गई है, ये अवसर मिल गया है। भक्त नहीं, भगवान बनने का अवसर मिल गया है। देखना जरा एक एक घटना को बारीकी से, कैसी घटनाएं घटी है। सुनना जरा एक एक संवाद को बारीकी से, जीवन बदल जाएगा। और यदि नहीं बदला है तो समझ लेना शायद पंच कल्याण अच्छे से देखा नहीं है, कि अच्छे से अटेंड नहीं किया है हमने। खाने में नहीं रह जाना, घूमने में नहीं रह जाना। बाहर से आए हुए लोगों से कहता हूं, न खाने की व्यवस्था देखना, न घूमने की देखना, न रहने की व्यवस्था देखना। यहाँ तो एक ही काम देखना कि हो क्या रहा है नेमिनाथ भगवान के जीवन में। ये नेमिनाथ भगवान के जीवन में घट क्या रहा है, ये कैसी घटना घट गई भाई साहब, ये कैसे चले गई। एक देवगति का जीव कैसे परमात्मा बन गया। ये पाषाण की प्रतिमाएं किस तरह से परमात्मा में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ तो होता होगा, मंत्रों से ही हो जाता है सब कुछ। मंत्री पढ़े होंगे। अच्छा, असली नेमिनाथ भगवान जब यहाँ विराजमान थे, तो उन्हें भगवान बनाने के लिए कौन से प्रतिष्ठाचार्य ने मंत्र पढ़े थे? सोचो एक मिनट। जब नेमिनाथ भगवान चौरीपुर नदी में आए थे, तो उन्हें भगवान बनाने के लिए कोई पुष्प डाल करके किस तरह से उन्हें भगवान बनाया था? कुछ नहीं। इसका मतलब भगवान बनाने के लिए किसी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं होती। अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर के हर जीव भगवान बन सकता है। सबसे सरल है भाई साहब निज पद की प्राप्ति करना। ये बहुत सरल काम बतला रहा हूं मैं। दिल बदल गया, मन बदल गया, विचार बदल गए, सब कुछ ये बदलते बदलते अंदर से अभिप्राय बदल गया और मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। इतना सरल है, यहाँ बैठे बैठे कर सकते हो आप। इनको राजा बनने के लिए प्रतिष्ठाचार्य जी से पूछना पड़ेगा, इंद्र बनने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, नाम लिखवाना पड़ेगा, फिर स्वीकृति आएगी, फिर सब कुछ होगा, न मालूम क्या क्या जो कुछ भी होगा, पैसे भी देने पड़ेंगे।
फ्री में थोड़ी ना होगा। और भगवान बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? बोलो भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ तो क्या करना पड़ेगा? भगवान बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई साहब? ग्रेजुएट चलेगा कि 10th वाला भी कर सकता है? कितने कितने साल की उम्र वाला? 8 साल की उम्र वाला? यार आप लोगों को सबको पता है क्या बात कर रहे हो आप? 8 साल की उम्र वाला कर सकता है। और क्या क्या कर सकता है ये 8 साल वाला? एमएलए बन सकता है क्या? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री? 8 साल की उम्र वाला डॉक्टर बन सकता है क्या? इंजीनियर, वकील, सीए, चपरासी भी नहीं बन सकता। 8 साल की उम्र वाला कुछ नहीं बन सकता। क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन भगवान बन सकता है। ये जैन दर्शन है जो ये कहता है जिस 8 वर्ष की उम्र में दुनिया में किसी काम करने के योग्य नहीं हो, उस उम्र में तुम भगवान बनने के योग्य हो। ये जैन शासन क्या है? ये कुछ अद्भुत बातें हैं, ये कुछ अद्भुत दर्शन है। हम चर्चा करेंगे आपके बीच में, कल करेंगे, परसों करेंगे, रोजाना करेंगे, और भी विद्वानों के माध्यम से होगी। जरूरत है अपने आप को सौरीपुर वाला महसूस करने की। यदि आप सौरीपुर नगरी के वासी होंगे तो आपको मैं दावे के साथ ये गारंटी देता हूं कि मंच से जो आयोजन होंगे वे आपको फील नहीं होने देंगे कि आप सौरीपुर नगरी में नहीं हैं। आप सब उन आयोजनों का भरपूर लाभ लेवे, अपने चित्त को, मन को, परिणामों को बदलते हुए, अभिप्राय को बदलते हुए भगवान बनने की प्रक्रिया अपने जीवन में शुरू करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। अभी हमने यहाँ पर बहुत ही सुंदर डॉक्टर संजीव गोदा जी का प्रवचन सुना। नर से नारायण, पशु से परमात्मा बनने का एक महोत्सव। ये कल्पना नहीं है, ये सब